राम राम जी। सारा ने मेरी हाथ जोड़ के भगवान से दुआ करूँगी कि सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे और आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। भाई सुबह के बजे हैं 7 और मन्ना कर ली है अपने काम की तैयारी। इससे पहले भी कुछ काम कर लिया है। रसोई में दाल दूड़ उबाल आई हूँ, आटा लगाया आई हूँ और उसके बाद मैं भी जिन्ने में आ गई हूँ। छोंकी का न वो छोंक तो तैयार कर लिया है, प्याज टमाटर भून लिए हैं, पर छोंकूंगी मारने के बाद वही जिन्ने में पायदान झाड़ कर न फिर ऊपर चली गई छत पे। और थोड़ा बढ़िया मौसम हो रहा था, बढ़िया बाढ़ लग थी भाई। भीतर तय रहने में सारी रात भी इतना लंबी चौड़ी हो जाए है, एकदम कत्ती गर्मी होने लगी। और बाहर थोड़ा बढ़िया मौसम हो रहा था, इतनी बढ़िया बाढ़ चल रही थी। साजी करे जाऊँ छत पे ही रह ले, पर फिर भी मैंने सरकना ही पड़ा है ज़रूर। और कितने पक्षियों की आवाज़ सी दिख है और थोड़ी थोड़ी सी है ना, ये बारिश सी आ रही है ना, इसकी वजह से पौधे पौधे भी बढ़िया दिखा है। हर वे एक झांकी में उल्लू बैठा था, मन तक कदे देखा नहीं था। अरे क्या देखा भी होगा ना इस गिरगिरस्ती में है ना, तकत्ती भूल गई के बस ज़िंदगी में इतने काम हो जाए हैं। तो मैं तो खड़ी होकर उसने देखने लग गई। तो न्यू पक्षी घूमे, इतना खुश मौसम सा हो रहा था बाहर, इतना बढ़िया लगा था बहुत गनार। भीतर है ना, जब बढ़िया मौसम बाहर हो ना, बढ़िया हवा चला तो भीतर दीवार तो कति तप जा है और बाहर बढ़िया मौसम हो जाए। उसके बाद फिर जिन्ने में मैंने झाड़ू पोछा कर दिया। मैं कहा भाई सुबह सुबह ना थोड़ा जितना स्पीड तक काम करे ना उतना स्पीड तक काम चल रहा है। तो झाड़ू पोछा करके फिर आ गई मैं नीचे आकर न मैंने वो प्याज टमाटर भून रखे थे, वह मिक्सी के जार में गाल लिए। इन मैं पहला भून लिया करूँ फिर पीस लिया करूँ, ताकि थोड़ा सा दाल में तरी ओ मतलब सही गाढ़ा अपना आ जाए। नरे नरे प्याज टमाटर ना दिखा। मेरी मिक्सी थोड़ी ख़राब सी हो रही है, तो मैं भुनने पाछे पीसा करूँ ना, तो थोड़ी ही जल्दी पिस जाए है और भी मतलब बढ़िया डाल पिस जाए है। और वे ना धो ली थी बखत तय, क्योंकि गर्मी इतनी है, सा हो जाए सुते उठते पानी जरूर गिर ले। एक बार तो थोड़ा सा गिल्लापन आ जाए ना शरीर में, तो थोड़ा ही बार तो शांति सी आ जाए है, घड़ी आन तो ना आती। पर शाम सी ने फिर पानी गिर लो, इन्हीं में काम चल रहा है, तो गर्मी इतनी हो रही है। तो उसके बाद वे मैंने अपना यो पीस कर न मिक्सी के जार का फिर वापस कढ़ाई में डाल लिया। और जब ये अच्छी तरह भून सी लेगा ना, थोड़ा सा सही नू घी छोड़ देगा, फिर मैं यह सारी दाल गिर दूँगी। बढ़िया छोंक हो जाए नू तैयार सुथरा। फिर एक तरह तो सुबह सुबह दाल बन गई, आटा लग गया। फिर किसी टाइम भी खाना खुना बनाना होना तो कोई दिक्कत ना होती, वे मशीन का भी काम हो जाए है और थोड़ा सा काम निकल भी जा है। जो सुबह सुबह यूँ कर लेना। अब तो ये 8 भी नहीं बजली है और मेरा ये सारा काम हो गया है। नहा धो ली हूँ, सुबह का खाने की तैयारी हो गई है और भाई झाड़ू पोछा कर दिया है। अंदर को तो नहीं कराया है, पर बाहर कर आई हूँ जिन्ने में का अपना। हम जिन्ने में कहा हमारे सामने वाले दोनों हम अपने आप कराया करें बे, पर उसकी थोड़ी सी एज मेरी तो बड़ी सी है, तो उसका वाकई वो पोछा मार दिया करे। कई बार ना भी मारा तो कोई बात ना, मैं दोनों चीज़ कर दिया करूँ, मैं थोड़ी ही इतनी बराबरी ही ना कराया करती। तो वह मेरा यूँ सही बुन गया था। फिर मैंने दाल गेर दी है, जितना पानी मिलाना हो पानी मिला दिया। तो सुबह सुबह सब्जी का काम बन जाए तो थोड़ा एक कड़वा सा काम हो जाए। फिर मखा कहीं की चटनी रायता कुछ ही सा देख लिए। तो दाल मैं बालक तो कहीं भी यूँ कहा रहे शाम की न्यारी बना दिया करो। मैं भी अरे भाई इतना फंड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो भी रोटी खाऊंगी, रोटी खाई पाछा बस दी दाल ना अपना फ्रिज में टेक दूँगी। साथ के साथ मैं गैस वैस ने साफ़ कर लिया करूँ, पाछे तो और लत्ता मार दिया करूँ, ताकि कोई छिट्टे विट्टे लाग जाए। तो आदत ख़राब हो रही चाहे मेरे हाथ पर ताकता के मैं लाग जाऊँ, पर मेरे तो है ना उससे टाइम साफ़ करे बिना काम नहीं चलता। तो वो देखो ये दाल उबल गई है मेरी। अब मैं दाल वाली गैस ने तो बंद कर दूँगी। ये तो मेरा वो हो गया कि दाल तो बन गई। अब इसमें तो कुछ नहीं गिरना, थोड़ी ही बार मैं हरिया धनिया गिर दूँगी काट कर न, थोड़ा हरिया धनिया ला रखा है फ्रिज में। फिर मैं आई अपनी मशीन पे भी। फिर मेरे दौरे ये कपड़े आ रहे थे, तो ये काट के देखे हैं किस किस के सूट थे, कद ये सीमने हैं। थोड़ा थोड़ा यूँ देखना ही पड़ा है भाई, ना तो याद ना रहती वे भी किसके कितने दिन के सूट हैं, कद देने हैं। तो ये थैलियाँ हम काट के यूँ देखे थे कि भाई ये फलानी का है, यो दकड़ी का है। उसके बाद देखूँगी तो एक समय आया सूट है, देख भाई ऐसा कति पहले वर्गा छापा है इस सूट पर सूत्र है। फिर एक समय आया सूट देखने लगी, ये मगर देख जब तक इतनी दाब ला रही थी, और देख कै दिन का सिम रहा है यो, इब ले गई ना जानती। तो शम की रहा है इसका तो बाजू भी ना लाई है बेबे, मेरा तो सा दिमाग है। फिर काम करने लगी थी, फिर भूल गई। तो इसकी बाजू भी इसके मैं धर रखी थी मैंने प्लाजो के मैं। तो ये पहले इसकी बाजू बुजू ला के यूँ साइड में धरूँगी, उसके बाद कि मैं
कटिंग वटिंग करने की सोचूंगी, क्योंकि वही काम सारे ज़रूरी हैं, बिना काम करे कति काम नहीं चलता। तो वे फिर मैंने सोची मैं खाला एक सूट और देना है, वो मैंने पूरा कर दिया था, उसकी बाजू जुला कर रेडी कर दी थी। तो भाई एक सूट और देना था। ये प्लाजो वाला मैंने सूट काटा है, इसका स्ट्रेट प्लाजो बना रखा है। मगर थोड़ा सा टाइम बचेगा ना तो फिर मैं एक सलवार और सीमूँगी, क्योंकि मैं अगले दिन के सूट की तैयारी कर लिया करूँ। तो वे मैंने इसमें कैंची भरी, पहले कुर्ता काट कर न मैं रेडी करने के बाद मैं तुरपाई पे भेज दूँगी। उसके बाद फिर मैं प्लाजो न काटूँगी प्लाजो की, बल्कि मैं वीडियो भी ना बना पाई, इतना टाइम कौन था भाई, घना तक जहाँ मान रही थी। फिर मैंने तैयारी करी है अपने सूट की कटिंग होने के बाद सिमण की। मैंने इसके साथ के साथ गले वले सब काट कूट कर धर दिए थे, मगर ताकि थोड़ा सा जितना स्पीड से काम बना है ना, तो जब बना है वे जब कति सारा सौदा तैयार कर रहा हो और उस पर मशीन पे बैठा रहा बंदा, बिना मशीन पे बैठे ना कुछ नहीं होता। मैं तो साथ के साथ दोनों का ने फिटिंग विटिंग की निशानी ने सुनी लाल का न, जब मशीन पे बैठा करूँ दोनों ये गले काट के बैठा करूँ, फ्रंट का और बैक का। और बड़का की मैंने रोटी राटी बनू का न सब काम रसोई का रेडी करके जब मशीन का सर की थी कि ताकि थोड़ा बहुत कुछ हो भी जावे। तो वे मैंने ये फ्रंट रेडी कर दिया है। फिर मैंने बैक के ऊपर बिछाया है, बैक के ऊपर बिछा कर न यूँ का यूँ फिर मैं बैक में काट लूँगी। इसके सूट में एक और है कि ऊपर तय इसकी लेंथ में जोड़ लगाना पड़ा है 3.5 इंच 4 इंच का, जब इसकी लेंथ पूरी हो है वे भी, क्योंकि नीचे जोड़ लगाने में तो इतना लगा सके है बंदा कि अंदर फोल्ड हो जाए। अगर किसी ने 4-4.5 इंच की लेंथ बढ़ानी हो तो वो नहीं बढ़ सकती। तो वे मैं थोड़ा सा ऊपर जोड़ दे दिया करूँ फ्रंट और बैक में, और वह मना भी ना करती हुआ यूँ का है, बल्कि अपने आप पैक भी मेरा तो बेसक जोड़ ला दिया अगर चुन्नी आ जाए कुछ फ़र्क ना पड़ता, पर मन छोटे अच्छे ना लाग दे। और तो भाई मैंने दूसरे के ऊपर धर का और काट लिया है यो, साथ के साथ इसका जोड़ जाड़ सब कुछ काटूंगी, गले वले काटूंगी ताकि थोड़ा सा काम सा चल जाए मेरा। उसके बाद फिर मैं वीडियो तो नहीं बना पाई थी, तो एक प्लाजो काटा था मैंने इसका, ये सूट सिम कर तुरपाई पे भेज कर न, और एक सलवार काटी थी, थोड़ा टाइम सा बच गया था। फिर वे मैंने ये सारे रेडी कर दिए हैं, तुरपाई पे तो आ गया है। यूँ मैंने ईसा गला बनाया था ना तुरपाई पे भेजा ना है बनाऊँ हूँ बे, यो मैंने गला बनाया है इसका राउंड का, और फ्रंट में इसका पट्टी ही थी, बैक का गला सीधा गोल बनाया है, ऊपर तो थोड़ा सा बीड़ा कर दिया है ताकि ज़्यादा फैलावा ना होवे, उसके कारण थोड़ा सा गला कम गिरा है। वे लंबी ठाडी है पर फिर भी है ना गिरा तीरा यो कंधा गिरा है ना तो किसी ने अच्छा नहीं लगता। तो भाई यो है इसका सूट का फाइनल लुक। फ्रंट में यो गला, ऊपर जोड़ लगा रखा, देखो दिखाई भी नहीं देता। और वही सिंपल बाजू बनाई है, बिल्कुल 3.5 बैक में प्लेट डाली है, कॉटन का सूट है। और वे यो प्लाजो बनाया है, चारों तरफ इलास्टिक डाली है, पॉकेट लगाई है, एकदम स्ट्रेट सा प्लाजो है। फिर टाइम बच गया था बेकिया सलवार सीमी है, देखो यो थोड़ी ही इसमें कमी रह गई थी बेल्ट में, तो मैंने फ्रंट में डाल दी इसमें प्लेट। तो भी आज के उसमें वीडियो में इतना ही। मेरी तरफ से सभी बहन भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम नमस्ते। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।